भगवान श्री कृष्ण की लीला को कौन नहीं जानता है और श्री कृष्ण के अनेकों अनेक नाम की वजह से उनके बारे में गाया भी जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये इसलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को अलग अलग प्रांतों देशों के अंदर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री कृष्ण को गोपाल और कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है, वैसे ही हमारे राजस्थान के अंदर भगवान श्री कृष्ण को श्रीनाथ जी और ठाकुर जी के नाम से पुकारा जाता है। उड़ीसा में चले जाएं तो जगन्नाथ बन जाते हैं और बंगाल में गोपाल जी के नाम से पुकारा जाता है। दक्षिण भारत के अंदर श्री कृष्ण को वेंकटेश या गोविंदा के नाम से पुकारा जाता है, तो गुजरात में इनको द्वारिकाधीश कहा जाता है, कान्हा कहा जाता है। पूर्वी भारत की बात करें तो असम, त्रिपुरा और मेघालय के अंदर जहां श्री कृष्ण के नाम से पुकारा जाता है, तो भारत के पड़ोसी देश मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस के अंदर जाकर के देखें तो उनको श्री कृष्णा के नाम से पुकारा जाता है। गोविंद और गोपाल के अंदर एक शब्द आता है गो शब्द को, जिसको हम गाय के रूप में स्वीकार करते हैं, और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि गायों की रखवाली करने वाले, गायों के पालक, और उसी के हिसाब से उनको गोपाल के नाम से पुकारा गया। लेकिन अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर गो शब्द को संस्कृत शब्द के रूप में लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को जीतना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को इंद्रियों को वश में करने के लिए, इंद्रियों के विजेता के रूप में इन्हें गोविंद के नाम से पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लगाकर के देवलोक गमन तक की अपनी ही लीलाएं हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के राज्य के अंदर, जेल के अंदर जन्म को प्राप्त किया था। इनके पिता का नाम वसुदेव था और इसलिए भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव के नाम से भी पुकारा जाता है। इनको जन्म देने वाली मैया देवकी थी, इसलिए इनको देवकी नंदन के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाले माता पिता में पिता उनके नंदलाल थे और मैया यशोदा मैया थी, इसलिए इनको यशोदा सूत, यशोदा का लाला और नंद लाला के नाम से भी जाना जाता है। बचपन में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर लिया था, इसलिए इनको गिरधर के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम बलराम था और उनके दो भाई थे, चचेरे भाई, जिनको कह सकते हैं उद्धव और अंगरीश। अंगरीश जिन्होंने बाद में घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद में वो जैनों के तीर्थकर नेमिनाथ जी के रूप में आगे जाकर के विख्यात हुए। इसी प्रकार के उद्धव की जब बात करते हैं तो उद्धव जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़ करके चले गए तो गोपियों को समझाने के लिए बार बार संदेशा लेकर के आते हैं। ये कवियों ने उनका काफी वर्णन किया हुआ है और गोपियां उन उद्धव के समझने से समझते नहीं हैं। समय समय पर उनको उद्धव के नाम से भी संबोधित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में खैर ऐसी तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना के बारे में बात करता हूं कि असम के अंदर एक राक्षस था जिसका नाम था नरकासुर। भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को उस नरकासुर के कारागार से मुक्त करवाया था और उन राजकुमारियों को आत्महत्या से रोकने के लिए, क्योंकि उस समय में ऐसी परंपरा थी कि अगर किसी का हरण किया जाए, किसी से उसको छुड़ा लिया जाए तो उससे विवाह करना पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण ने उस रीति की लाज रखने के लिए, उस परंपरा की लाज रखने के लिए उन 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था, क्योंकि उस जमाने के अंदर हरण की हुई स्त्रियों को अछूत माना जाता था और उन्हें कोई अपनाता नहीं था। तो उनकी रक्षा करने के लिए उन्होंने 16,000 राजकुमारियों से विवाह किया था। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी का नाम रुक्मणी था और रुक्मणी जो थी वो महाराष्ट्र के विदर्भ राज्य के राजा रुक्मी की बहन थी और रुक्मी श्री कृष्ण के शत्रु शिशुपाल का मित्र था, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन के माध्यम से किया था। दुर्योधन की बात करें तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का समधी था और दुर्योधन की बेटी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणा के साथ में हुआ था।
भगवान श्री कृष्ण के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारग था, शंख का नाम पांचजन्य था, चक्र का नाम सुदर्शन था और उनकी प्रेमिका का नाम राधा रानी था, जो बरसाना के वृषभानु की बेटी थी। श्री कृष्ण राधा रानी से निष्काम और निस्वार्थ प्रेम किया करते थे। राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से 6 साल उम्र के अंदर बड़ी थी। और यह भी बात साफ है कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 14 वर्ष की अवस्था के अंदर वृंदावन को छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए मथुरा से उज्जैन, जो कि वर्तमान के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर है, वहां आए थे और वहां उन्होंने संदीपन गुरु के आश्रम के अंदर विद्या प्राप्त की थी, जहां उनके परम मित्र सुदामा थे। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के विषय में अपन सभी जानते हैं। अपनी मित्रता को निभाने के लिए उन्होंने 3 लोक दान में दे दिए। श्री कृष्ण 125 वर्ष तक इस धरती पर रहे। उनके शरीर का रंग गहरा काला था और उनके शरीर से 24 घंटे अष्टगंध महकता रहता था। उनके वस्त्र पीले रंग के होते थे। उनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित होता था। उनके सारथी का नाम दारुक था। उनके रथ पर 4 घोड़े हमेशा जुते हुए रहते थे। उनकी आंखों में प्रचंड सम्मोहन था। वो जिसको देखते बस वो व्यक्ति उसी का होकर रह जाता था। भगवान श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्ग ने किया था। श्री कृष्ण के बड़े पोते का नाम अनिरुद्ध था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर और भगवान शिव से युद्ध करके उनको पराजित किया था। श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारिका के नाम से अपनी एक राजधानी बसाई थी। द्वारिका पूरी की पूरी सोने की थी। उसका निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा के हाथों से हुआ था। सतयुग के अंदर भगवान श्री राम ने बाली का वध किया था और ऐसे कहते हैं द्वापर के अंदर प्रभु जब श्री कृष्ण के अवतार लेकर के आए तो वही बाली जरा नामक शिकारी का रूप धर करके आया, जिसके बाण के लगने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जो है स्वलोक धाम को गमन कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन को पवित्र ज्ञान दिया था, जिसको गीता ज्ञान के नाम से जाना जाता है। समय था रविवार, शुक्ल पक्ष, एकादशी का दिन। ये गीता का ज्ञान दुनिया को बांट दिया, जो आज भी हमारे जीने का एकमात्र आदर्श है। श्री कृष्ण ने सिर्फ एक बार जीवन के अंदर एक बार नदी के अंदर नग्न स्नान कर रही गोपियों के वस्त्र चुराए थे और उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य था कि वो खुले में नग्न स्नान न करे। ये नसीहत दी थी। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गो हत्या करना पाप है और गो हत्या करने वाला नरक का गामी होता है। उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। श्री कृष्ण अवतार नहीं बल्कि अवतारी थे, जिनका अर्थ होता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। और पूर्ण पुरुषोत्तम का मतलब है कि जिनका न तो कभी कोई जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है, और फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया और एक सामान्य मनुष्य के रूप में ही अपने जीवन की सारी गतिविधियों को करते हुए जेल में जन्म से लगा करके एक सामान्य शिकारी के बाण से स्वलोक को गमन किया। ऐसे परम धाम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल।